वाराणसी के शिक्षक भी सड़क पर हैं। शिक्षक अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। वाराणसी में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताइए क्या दिक्कत है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो है जो ऑनलाइन हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे स्कूलें हमारे गांव में हैं जहां पर अभी भी पगडंडी है, रास्ते नहीं है और उस रास्ते में कीचड़ है। इस समय बारिश का समय है, जाना मुश्किल हो रहा है। मान लो हम तो बाइक से चले जाते हैं, लेकिन और जब टीचरें जो है कुछ ऑटो से आती हैं, कुछ बस से आती हैं, तो इतनी जल्दी सुबह बस अवेलेबल नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल की बात है तो वहाँ बस रहती है, वो लोग चले जाते हैं, लेकिन सरकारी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। प्लस हमारे मांग ये, हम बायोमेट्रिक से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मांग ये है कि कम से कम हमको जो 15 CL हमारा है वो हमें दीजिए। परेशानी कोई नहीं है सर, परेशानी तो शिक्षक तैयार है, लेकिन कुछ हम लोगों की जो मजबूरियां हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जैसे आप बताइए, अगर स्कूल पहुंच गया टाइम पे, अटेंडेंस दे दिया अपना, और 11 बजे 12 बजे मेरे घर से आई कि मेरी माताजी बीमार है, तो क्या मैं 3 बजे तक वेट करूंगा अपनी माँ के मरने का, अटेंडेंस देने का? मैं 3 बजे तक जाने का वेट करूंगा? हमारे पास हमारे छुट्टियों को स्प्लिट करिए। आप 14 CL है, आप उसको 28 में स्प्लिट करिए। हम अपने मर्जी के अनुसार जब आवश्यकता होगा उसको यूज करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने बायोमेट्रिक लगा दिया तो उसके बाद जो है अगर आपको घर जाना है तो उसके ऊपर अगर कोई इमरजेंसी है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ सर, उसकी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले हमें 30 EL और हाफ CL ये स्वीकृत कर दे, फिर हमारी ऑनलाइन ले। हम लोग दिन भर ऑनलाइन करने के पहले भी पढ़ा रहे थे, समय से पढ़ाते हैं, समय से जाते हैं, जितनी भी समस्याएं होती है सबका समाधान करते हैं। लेकिन ये बात है कि हम अध्यापक हैं, मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उनके अव्यवहारिक बात नहीं करना चाहिए। हमारी बात बोल रहे जैसे कि ठीक है, वो तो ऑनलाइन है। सबसे पहले जो हमारा जो ट्रांसफर है 1 किलोमीटर घर के डिस्टेंस के 1 किलोमीटर के अंदर कर दे। अब 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, आने जाने में कुछ तो रहेगा ना टाइमिंग। और ऐसे संसाधन भी नहीं। स्कूल है, अभी बारिश का मौसम है, पूरा बीचों बीच डूबा हुआ है, वहाँ स्कूल तक हम लोग पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग की जो ट्रांसफर है जो भी किए हैं, स्कूल के 1 किलोमीटर दायरे में ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के अंदर में कर दीजिए, है ना। और ये सब फिर सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई ऐप तो पहले काम ही नहीं करता है। मानव संपदा ऐप को आज चलते हुए 6-7 साल हो गए, लेकिन आज भी मानव संपदा अगर पूरे दिन आप चलाइए तो उसमें आधे घंटे चलेगा, 1 घंटे चलेगा। तो सुबह आज इन्होंने बोला ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए, इनका ऐप ही नहीं चल रहा था। सबका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे देखते जाइए, किसी का ऐप ही नहीं चल रहा। ऐप चलने तो अटेंडेंस लगेगी कैसे? हम लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ प्रावधान है ना, उसको अगर ये सुधार कर ले तो कोई हम लोग समय से पहले भी जाते रहे और आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन जो आया है कि 8 मिनट से अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो आप स्पष्टीकरण देंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी व्यवहारिक होनी चाहिए। बीच में अगर कुछ कैजुअलिटी आती है तो हाफ CL की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था नहीं है अभी, नहीं है। लेट होता है तो एक ड्यूरेशन फिक्स हो कि अगर लेट है तो कितने टाइम को हम लेट मानते हैं। और एक सवाल मेरा और है कि आम जनता जो है, जब हम आपके पास आए, जो आम पब्लिक के पास गए, तो उनसे भी हमने सवाल किया कि अगर ऐसी व्यवस्था शिक्षकों के लिए लागू की गई है तो उनका कहना है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको पर्याप्त जो है वेतन दिया जा रहा है। अगर उनको परफेक्ट टाइम पे आने के लिए सरकार एक टाइम बना रही है तो उससे क्या दिक्कत है? सिर्फ वेतन देखा जा रहा है, जैसे जो और भी लोगों के लिए है, हम लोग को सिर्फ CL है। इसके अलावा जो और गवर्नमेंट है उसमें EL है, मान जो बचता है उसके जगह पे वो जो मिलता है सैलरी पैसा मिलता है। हम लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ CL के अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि 3 लेट होने पे 1 CL में कन्वर्ट होता था, ये सुविधाएं एकदम खत्म कर दी गई। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इन केस हम लेट होते, हमारे पास CL की व्यवस्था या हाफ CL की व्यवस्था होती, तो हम हाफ CL ले लेते तो कम से कम हमारी एब्सेंटी तो नहीं लगेगी ना। हमें हाफ CL दें, हमें EL दें और हम लोग समय से जाएंगे, समय से जाते रहें और समय से आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए वाराणसी के यहाँ पर सैकड़ों शिक्षक मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जो CL है इसके अलावा उनको हाफ CL दिया जाए, बाकी छुट्टियां दिया जाए। ये कहते हैं कि इन्हें समय से आने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें डिजिटल अटेंडेंस से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये और कह रहे हैं कि जो अटेंडेंस का ऐप है कभी कभी वो हैंग कर जा रहा है। अगर ऐसी हालत में हैंग करता है और उसके बाद इनकी तनख्वाह कट जाती है तो आखिर इनकी गलती क्यों मानी जाए? तो ये सारी ऐसी वस्तुतः चीजें हैं जिनकी मांग को लेकर आज वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों की संख्या पर शिक्षक पहुंचे हुए हैं, काली पट्टी लगाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अटेंडेंस से इनके कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है सिस्टम से। अगर सिस्टम सुधर जाता है तो वो समय पर काम करने के लिए तैयार है।
वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी। उन्नाव में भी डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में